हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। दर्पण सूत्र F बराबर R बटे 2 लागू होता है। पहला विकल्प है गोलीय दर्पण के लिए, दूसरा विकल्प है दोनों दर्पण के लिए, तीसरा विकल्प है समतल दर्पण के लिए, चौथा विकल्प है किसी भी दर्पण के लिए नहीं। आइए बच्चों, प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा, तो बात की जाए बच्चों गोलीय दर्पण के लिए, दो प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। दोनों दर्पणों को समझा जाए तो बच्चों, जब इसकी बाहरी पृष्ठ पर पेंट कर दिया जाता है और इसकी आंतरिक सतह अपवर्तक की तरह कार्य करे तो ऐसा दर्पण अवतल दर्पण कहलाता है बच्चों। ये इसका फोकस, ये इसका वक्रता केंद्र। जब कोई भी किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आती है, ये इसका ध्रुव P से प्रदर्शित किया जाता है। तो टकराने के बाद ये फोकस से होकर गुजरती है। इसी तरीके से उत्तल दर्पण के लिए बात की जाए बच्चों, तो उत्तल दर्पण के लिए इसकी आंतरिक सतह पॉलिश कर दी जाए तो इस प्रकार का दर्पण उत्तल दर्पण कहलाता है। यह इसकी मुख्य अक्ष, ये ध्रुव, ये फोकस और ये वक्रता केंद्र सी। जब कोई भी किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आती है तो टकराने के बाद ये ऐसे निकल जाती है और ऐसा प्रतीत होता है कहाँ से आ रही है, फोकस से होकर आ रही है। तो बच्चों इसमें फोकस दूरी, फोकस और ध्रुव के मध्य की दूरी फोकस दूरी कहलाती है दोनों दर्पण के लिए। फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध दिया जाए तो सी वक्रता केंद्र और इसे वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। वक्रता केंद्र और पी के मध्य की दूरी को वक्रता त्रिज्या बोलते हैं बच्चों। तो इसके बीच का संबंध, फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच का संबंध F बराबर आर बटे 2 होता है। ये केवल पराक्षीय किरणों के लिए ही लागू होता है। ऐसी किरणें जो मुख्य अक्ष के समानांतर हो और बहुत निकट दूरी पर हो, ये जो टकराने का कोण होता है ये कोण ज़्यादा नहीं हो, ऐसी किरणों को अपन बोलते हैं उपाक्षीय या पराक्षीय किरणों के लिए ये लागू होता है बच्चों। चलिए बच्चों, इस मुख्य उदाहरण के आधार पर अपने प्रश्न को हल करते हैं। और बोला गया है F बराबर R/2 लागू होता है। तो पहला विकल्प है गोलीय दर्पण के लिए, तो गोलीय दर्पण के लिए ही लागू होता है ये। गोलीय दर्पण के लिए लागू होता है। दोनों दर्पण के लिए, तो दोनों दर्पण के लिए लागू नहीं होता। समतल दर्पण के लिए, तो बच्चों समतल दर्पण के लिए बात की जाए तो समतल दर्पण में वक्र त्रिज्या जो होती है वो अनंत होती है, तो इसकी फोकस दूरी भी क्या हो जाएगी, अनंत हो जाएगी। तो बच्चों समतल दर्पण के लिए भी नहीं होता, किसी दर्पण के लिए नहीं है। गोलीय दर्पण के लिए तो लागू होता है। तो अपना सही विकल्प है ए। आशा करता हूँ आपको यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।